अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम समवन यू रिसेंटली ब्रोक अप विथ यू। ठीक है। किसी ऐसे शख्स की तरफ से आपके गैर मुतवक्का मवासलात, उर्दू में अगर मैं बोलूँ, मतलब किसी ऐसे शख्स की तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है जिससे रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, जो हाल ही में आपसे रिश्ता जिसने तोड़ा है। सही है। तो रीडिंग का टॉपिक है हमारी अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम समवन यू रिसेंटली ब्रोक अप विथ। ठीक है, ये हमारी आज रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट पे 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जनरल रीडिंग होती है, जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो पर्सनल रीडिंग डिफरेंट होती है। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन यू रिसेंटली ब्रोक अप विथ यू। ठीक है। चलें जी, देखें किससे आपका रिश्ता टूटा है रिसेंटली, और कौन आपसे दोबारा बात करने के लिए बेचैन है। ठीक है जी, इस पे मैं कर रही हूँ रीडिंग। कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि अगले पल क्या होगा। चलें जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन मेरे व्यूवर्स के पास किसकी आ रही है? रिकंसिलेशन पहला मैसेज आया है। समवन यू रिसेंटली ब्रोक अप विथ यू, एंजाइटी। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन किसकी आ रही है? म्यूजिक। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन सिंगल। ये फ्लिप हो रहा है, इसको ले लेते हैं। लीगल मैटर्स, मे भी कोई अपना रिश्ता खत्म करके आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन डिवाइन इंटरवेंशन, किसी को कार्मा मिल गया है भाई। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन। दो कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेंगे। प्रपोजल आया है, इसी के साथ मैं ट्रैवल लूंगी। सही है। कमिंग फ्रॉम यू, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, रिसेंटली ब्रोक अप विथ यू, वेडिंग। चले जी, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं हमारे पास क्या आया है। बिटवीन द लाइन्स, मिस्ट्री, हुकअप, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं। अच्छा जी, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, आपसे दोस्ती करना चाहता है। एक नया पर्सन जिसने आपको देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, जिसने आपको देखा और आप उसको भाग गए, लड़ गए, मीन्स के एक नज़र में उसको आपसे मोहब्बत हो गई, आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगे। इस शख्स की ज़िंदगी में ये अपने एक्स को नहीं भूला है अभी तक। ठीक है, अपने एक्स को समझ लें कि ये अपनी ज़िंदगी में एक रिश्ता ख़त्म करके आ रहा है आपके पास। इसका कोई पास्ट ट्रॉमा था जिससे ये हील हो गया है, और अब ये एक न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहता है। एक ऐसे मे बी कि आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या आपसे आपको अप्रोच करे, या आप किसी फ्रेंड्स की पार्टी में जाएं तो ये आपको अप्रोच करे, वहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है ये बंदा। ठीक है, आप इसको बहुत मिस्टीरियस लगते हैं। ठीक है, आपके पास दो रिश्ते हो सकते हैं। मे बी आप करंट, नेचुरली आजकल हर कोई किसी न किसी रिलेशनशिप में बिजी तो है ही ना, तो मे बी कि आप किसी रिलेशनशिप में मौजूदा किसी के साथ आप अभी हैं, और ये एक नई ऑफर आपके पास आ रही है। ठीक है, एक तो मैसेज ये हो गया। सेकंड मैसेज ये है कि आपके एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं, जिनसे आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या कुछ टाइम हुआ है, मे बी 6 महीने, साल, 2 साल, इससे ज़्यादा का अर्सा मतलब नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें इतना ही आ रहा है। ठीक है, वो आपके पास दोबारा से रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। पास में इनका इंटेंशन कुछ इस तरह का था, ठीक है, हुकअप है, लेकिन अब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और ये आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। मेरी रीडिंग स्टार्ट हो रही है रिकंसिलेशन से और एंड हो रही है वेडिंग पर। आपके एक्स वापस आ रहे हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ठीक है, कि पता नहीं आप सिंगल हैं या आप किसी रिलेशनशिप में चले गए हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपका कोई डिवोर्स का केस चल रहा था या आपके एक्स का कोई चल रहा था, तो उससे वो
ख़त्म करके आ रहे हैं। कोई इंसान अपनी शादी तोड़ कर आ रहा है, आपको प्रपोज कर रहा है, उसने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, उसको उसका कारमा मिल गया जिस तरह उसने आपके साथ किया था। लेकिन कुछ लोगों का उसको उसका कारमा मिल गया, लेकिन कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ फाइनेंस पर है। वो अब रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि वो पास में इतना हर्ट हुए हैं, लेकिन फाइनली मुझे लग रहा है कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, कोई आपको प्रपोज करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और फाइनली कोई आपको वेडिंग के लिए, भाई कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कोई आपसे शादी करना चाहता है। किसी की फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो गई हैं, यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है। फ्री मतलब लिटरली किसी की फीलिंग्स आपके लिए चेंज हुई हैं। कोई म्यूज़िक भी सुन रहा है तो वो आपका ख्याल आ रहा है उसको। होता है ना, जब हम गाने सुनते हैं तो कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में हो तो आप म्यूज़िक उससे रिलेट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ इस पर्सन के साथ हो रहा है, सही है। अब ये आपके एक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्स को, और कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है जो अपनी ज़िंदगी का एक चैप्टर ख़त्म करके आपके पास आ रहे हैं। उन्होंने आपको कहीं देखा है, क्या हुआ है, अब किसकी क्या सिचुएशन है, यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे डेक से कि क्या मैसेज आते हैं, फिर हम टैरो से देखेंगे। चलें जी, देखते हैं किसकी तरफ से ये अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ रही है मेरे व्यूवर्स के पास। रिसेंटली ब्रोकअप विथ, किसने इनका दिल तोड़ा है रिसेंटली और वो इनसे बात करना चाह रहा है। कौन है ये भाई, बताएं मेरे व्यूवर्स के पास किसकी अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ रही है। कोई नया पर्सन है, कोई ओल्ड है, कोई एक्स है, कौन है। ठीक है, चलें। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, लवर्स, पहला कार्ड आया है मेरे पास लवर्स। अच्छा, दूसरा कार्ड हम लेंगे ग्रेट फॉर्च्यून, सही है। अच्छा, तीसरा कार्ड हम लेंगे कंसर्न, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, हाउस, इम्प्रिजमेंट, थॉट्स। किसी के जहन में आप 24/7 है भाई, कोई आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अच्छा, क्या है, एक्सपेक्टेशन, हाई ऑनर, वेल्दी मैन। अच्छा, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, तरावी हो रही है तो उसकी साउंड है ये। अच्छा, यहाँ आया है वेल्दी मैन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। बैड हेल्थ, सडन वेल्थ, चाइल्ड, पाथवे, सही है। अच्छा जी, यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है भाई, यहाँ पे किसी की तबीयत ख़राब है, मे बी कि आपको किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आपको कुछ इनहेरिटेड कुछ मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, किसी की बहुत मे बी कि किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और कुछ इनहेरिटेड कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। एक मैसेज मुझे यहाँ से ये आ रहा है, इसमें कुछ बच्चे इन्वॉल्व हैं, कोई पर्सन, क्योंकि यहाँ पे लीगल मैटर आया है, कोई मैरिड पर्सन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन जो अपनी शादी ख़त्म करके आ रहा है, अपना रिलेशनशिप ख़त्म करके आ रहा है, और समझ लें कि वो सिर्फ बच्चों की वजह से इस रिश्ते में था। यहाँ से तो मुझे ये नज़र आ रहा है। और दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि ये एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। किसी के पास उसका, वो कहते हैं ना कि वो इनहेरिटेंस मिलना, हिस्सा मिलना, किसी के पास सडन पैसे आए हैं, सडन वेल्थ, मे बी कि आप लोगों के पास किसी के पास कोई एक सडन वेल्थ आए, मीन्स के आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे इनहेरिटेंस की तरफ से लग रही है। लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं, मे बी कि आपको आपके इनकम से हट के कोई, मे बी कि आपने कहीं ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, सडन आपको वहाँ से पैसे मिल जाए, आपको कोई फंसे हुए पैसे थे वो मुझे यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे है लवर्स, रिकन्सिलेशन, उसके ऊपर आया है लवर्स। ठीक है, आपके एक्स तो भाई वापस आ रहे हैं, वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। उनको बहुत देर में रियलाइज़ हुआ कि आप उनके सोलमेट हैं। उसके बाद आया है ग्रेट फॉर्च्यून और उसके नीचे आया हाई ऑनर। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, मे बी ये कुछ अचीव कुछ करते थे अपनी लाइफ में, तो ये पहले आपको बताते थे, ठीक है, लेकिन अब इनको बताने के लिए कोई भी नहीं है इनके पास, और ये आपको ढूंढ रहे हैं। इस बंदे के माइंड में आप 24/7 है, ये कोई भी काम कर रहा हो लेकिन ये आपको सोचे बगैर नहीं रह सकता है।
और मे बी के जैसे यहाँ पे भी देखें हाउस आया है, मे बी के इनके घर का कोई मसला था, किसी की बैड हेल्थ थी, किसी का मतलब इनहेरिटेड कोई हिस्से हुए हैं, घर के हिस्से हुए हैं, उसमें से इनको सडन पैसे मिले हैं और ये आपके वो सोच के बड़ा परेशान हो रहे हैं। मे बी कि आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं हो, मतलब आपका अनएक्सपेक्टेड इनका मैसेज आपके पास आ सकता है। और एक मैसेज मुझे यहाँ आ रहा है कि एक नया पर्सन जो बहुत अथॉरिटी पे, बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। इसने आपको कहीं देखा है और ये आपके पीछे पागल हो गई हैं और ये अपनी ज़िंदगी से एक रिश्ता ख़त्म करके आ रहे हैं। इनके कोई लीगल मैटर्स हो सकते हैं, मे बी कि शादी तोड़ के आ रहे हैं, मे बी कि कुछ लीगली कुछ इनका था वो अपना ये ख़त्म करके आ रहे हैं। कोई हिस्से विस्से होने थे जायदाद के या कुछ इस तरह से था, क्योंकि यहाँ पे हाउस आया है, सडन वेल्थ आई है, बैड हेल्थ आई है, तो मे बी कि इस तरह का कोई मामला था, वो ये क्लोज करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन मतलब ये है कि कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन को, सही है। तो एक ऐसा पर्सन मुझे आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक और बात, ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे मिल सकता है, मे बी कि आपकी किसी दोस्त के थ्रू आप किसी फ्रेंड के साथ जाएं किसी पार्टी में, वहाँ पे ये भी अपने किसी फ्रेंड के साथ आए हुए हो, आपकी इनसे मुलाकात हो जाए, इस तरह भी हो सकता है। मे बी आप किसी जिम में जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई टक्कर गया, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आप अपने कजन्स के थ्रू इनसे मिल सकते हैं। ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है जिसने आपको देखा, उसके बाद वो आपके बारे में सारी जानकारी ले रहा है, आपकी किसी दोस्त से ले रहा है और आप उसके माइंड पे छा गए हैं। मीन्स कि आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और वो आप में इंटरेस्टेड है, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे मे बी के आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हो, आपसे मैरिज करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे आया है वेडिंग के ऊपर आया है वेल्दी मैन। तो लिटरली ये आपको शायद प्रपोज करें, आप एक मैरिज मटेरियल हो सकते हैं इनको, आप एक कंप्लीट पैकेज नज़र आई हैं, मतलब कि इनको आपसे इतनी अट्रैक्शन हो गई है कि ये आप कुछ इस तरह के हैं कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है तो ये आपको लिटरली प्रपोज ही कर दें। अच्छा, और एक और चीज़ मुझे यहाँ ये कुछ लोगों की यहाँ फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस के ऊपर है एक्सपेक्टेशन, सही है। आप लोगों को लिटरली एक एक्स्ट्रा सडन मतलब लिटरली एक इनकम, एक्स्ट्रा इनकम मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। वो किस तरह आएगी, सबकी अलग सिचुएशन हो सकती है। मे बी के कुछ लोग कोई काम कर रहे थे उसके थ्रू आए, आपके कोई रुके हुए पैसे थे वो कोई आपको रिटर्न कर रहा है कि भैया तुम्हारे पैसे थे। वैसे आजकल कोई लेके पैसे देता नहीं है, लेकिन फिर भी मे बी के हो सकता है। और मे बी के जो है आपने कुछ कहीं वो क्या डालते हैं यार लोग, कमेटियाँ डालते हैं, वो आपकी शायद निकल आई है, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल में आजकल कोई नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि लोग करते हैं ऐसा। वो आपकी कोई रिसेंटली निकल रही है, कुछ इस तरह का कि अचानक से पैसे आपके पास आपकी इनकम से हटके आ रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ से हमें ये नज़र आया है। अब हम करते हैं इसको टैरो से क्लैरिफाई कि भाई क्या है इसमें। क्लैरिफाई नहीं, पहले हम टैरो से देखते हैं कि क्या आ रहा है। सही है, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन किसकी आ रही है भाई। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन रिसेंटली broke up with, unexpected communication coming from someone you recently broke up with। ठीक है, recently broke up with you कौन आ रहा है। चलें जी टैरो से देखते हैं अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन किसकी आ रही है मेरे व्यूअर्स के पास। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाई आपकी लक तो बदलने वाली है, ये तो मुझे लग रहा है। किसी के पास लिटरली एक्स्ट्रा पैसे आते हुए मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, भाई यहाँ पे वाई किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। आप फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मैसेज ये है कि आप कोई काम देख रहे थे या आप कोई काम सर्च कर रहे थे, मे बी आप कोई जॉब सर्च कर रहे थे, वहाँ पे आपका हो गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, मे बी आपने बार बार किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, आपका नहीं हो रहा था, लेकिन अब फाइनली आपका नाम आ गया है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके एक ऐसे पर्सन, एक ऐसा न्यू पर्सन पहले तो मुझे नज़र आ रहा है जो बहुत ब्लंड, बहुत उसूल पसंद, ठीक है, वो आपको अप्रोच करता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत हैवीली आपको स्टॉक कर रहा है, एक नया पर्सन। ठीक है, आपको स्टॉक कर रहा है, इसने आपको कहीं देखा है, इसको आप बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, लेकिन ये डर भी रहा है कि पता नहीं आपको अप्रोच करे नहीं करे। एक ही मैसेज मुझे ये आ रहा है। एक मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आपके एक्स आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं।
व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, कह लें कि टेबल्स आर टर्न। अब आपकी बारी है कि आप इनको अपनी लाइफ में जगह देते हैं या नहीं देते, क्योंकि आप इस तरह से हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, आपका इनसे ब्रेकअप हुआ रिसेंटली, उसके बाद आपने अपनी केयर की, अपनी सेल्फ केयर की, अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दिया, सेल्फ वर्थ पर सेल्फ केयर की। आपको पता है हील कैसे होते हैं, आपने इनको चेज नहीं करा, आपने इनको अट्रैक्ट करा है और नेचुरली अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा जी, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, द हर्मिट। वाई द हर्मिट? 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये सजिटेरियस हो सकते हैं। खैर स्टार साइंस की बात करूं तो मुझे यहाँ पे एरीज टू पाइसेस सारे स्टार नज़र आ गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जो आया है कि इस बंदे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि ये आपसे कांटेक्ट करे, तो क्या कैसे करे ना, क्योंकि आपने इनकी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आजकल अकेले टाइम गुजारना पसंद कर रहे होंगे, मी टाइम आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं। इनके ब्रेकअप के बाद इनके साथ आप में बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है। आप पहले बहुत इमोशनल थे, अब बहुत मैच्योर हो गए हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस आ गया है आपके अंदर। ये बंदे को ये एंजाइटी हो रही है कि ये आपको अप्रोच करे तो कैसे करे, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर ली हैं, तो इसलिए ये परेशान है कि आपको कैसे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। अब हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, कंसर्न और म्यूजिक, 10 ऑफ सोर्ड्स। वाई 10 ऑफ सोर्ड्स? 2 ऑफ कप्स। भाई इस इंसान ने आपकी बैक बाइटिंग की थी, ठीक है, आपके साथ बैक बाइटिंग की थी, आपको धोखा दिया था, अब ये परेशान है। ये कोई म्यूजिक सुनता है, कोई ऐसा म्यूजिक जो आप दोनों ने एक साथ सुना हो, अगर ये कोई वो म्यूजिक सुन लें तो इनको आपकी याद आने लगती है, लेकिन फिर इनको याद आ जाता है कि इन्होंने तो आपके साथ ऐसे करा था, ठीक है ना। तो लेकिन फिर इनको याद आता है कि आप तो इनके ट्विन फ्लेम में, मोहब्बत तो है। मेरे नज़दीक तो भाई आई थिंक कि लोग कहते हैं मूव ऑन हो जाता है लोगों का, मुझे नहीं लगता कि लोग मूव ऑन कर पाते होंगे। जो जिससे मोहब्बत हो जाती है ना, वो आपके दिल में रहती ही है, वो कभी नहीं जाती, क्योंकि वो कहीं दब जाती है, ये कह सकते हैं। लेकिन मूव ऑन मुझे नहीं लगता कि मूव ऑन टाइप की कोई चीज़ होती होगी। हाँ, कुछ अरसे बाद बंदा उसको थोड़ा थोड़ा उस पर एक गिरदार, एक धूल टाइप की आ जाती है, समझ लें, लेकिन वो चीज़ रहती है हमेशा। खैर, इनको अब एहसास हो रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम है और आपके ऊपर बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील होंगी। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, 7 ऑफ कप्स है। अब आपको फाइनली यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं हाउस और सिंगल, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन। ये देखें आ गया 6 ऑफ कप्स। आपके साथ गुजारे हुए पल ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनको रिसेंटली एहसास हुआ है कि आप इनके सोलमेट हैं, सही है। एक मैसेज तो ये है, एक मैसेज ये है कि इनको मे बी कि इनके घर से इनको कुछ, इनकी विरासत में कुछ मिला है, ठीक है, और उसके बाद इनके कोई कुछ हुआ है इनके साथ, इनके पास सडन वेल्थ आई है और अब ये आपके पास आ रहे हैं। लिटरली मे बी कि ये पास्ट में फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी तो आप लोग अलग हुए, इन्होंने कहा मेरा इंतज़ार करना, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊं, लेकिन अब ये बंदा आपके पास आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। यहाँ से तो मुझे ये मैसेज आया है। लीगल मैटर इम्प्रिजमेंट, ये देखें जी, आपके पास मैसेज आ रहा है किसी इनमेच्योर पर्सन का। वाई? पेज ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस। भाई ये बहुत इनमेच्योर सा, मतलब आप कुछ इस तरह से है ना कि आपने अपनी ज़िंदगी में ना समझ लें कि ये बंदा अपने कोई लीगल मैटर्स जिसकी लाइफ में चल रहे थे अपनी, मे बी के ये बहुत इनमेच्योर सी एनर्जी है, सही है, क्योंकि ये बंदा आपका एक्स हो सकता है जो मैरिड था, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, ये अपनी लाइफ का एक चैप्टर बंद करके आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये डर रहा है क्योंकि आप इस तरह से एम्प्रेस हैं, आप बहुत खूबसूरत, बहुत गुड लुकिंग, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो सकती हैं, और ये आपको डर रहा है। ये सिर्फ अभी आपको एक पैटी सी ऑफर देगा, मतलब एक मामूली सा मैसेज करके चेक करेगा कि आप अभी भी इसके लिए अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। ये आपका इंतज़ार कर रहा है और लिटरली अब ये आपके साथ एक शादी चाहता है। देखें 10 ऑफ पेंटिकल है, उसके बाद हेरोफेंट है, सही है। आपने इसका बहुत वेट करा तब ये नहीं आया, लेकिन अब ये आपके पास आ रहा है, इसको अब आपकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया है, ठीक है, और ये आपकी तरफ आ रहा है। इस बंदे के, इसको कारमा तो मिल चुका है क्योंकि इसके नीचे है डिवाइन इंटरवेंशन। इस बंदे के जहन में 24/7 आप घूम रहे हैं, ये सिर्फ आप ही को सोच रहा है, ठीक है। ये देखें
आपकी करेज से, आपकी स्ट्रेंथ से इसको इतना ज़्यादा मीन्स कि ये इंस्पायर है ना। ये देखें, इसका इनर चाइल्ड ही आपके साथ हील होता है। आपका एक पॉजिटिव ऑरा हो सकता है, इसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है। इसको आपको देख के ना, मीन्स कि अगर ये आपकी कहीं पिक्चर देख लें, अगर आप कोई मीडिया पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो एक होता है ना बंदे के फेस पे एक स्माइल आ जाना, समझ लें कि वो वाली इनकी कंडीशन है। और ये मुझे बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 24/7 आप इनके माइंड में हैं। ठीक है, ये कोई काम भी कर रहे हो तो आप ही को सोच रहे हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी आ रही है। पास्ट में बाहरी लोगों की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ था। अब हम करते हैं एक्सपेक्टेशंस और फाइनेंस को क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स, यहाँ बिल्कुल आपके पास पैसे आ रहे हैं। वाई जी, बिल्कुल आपके पास पैसे आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे मुझे आपको इनहेरिटेंस में से कुछ मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी पूरी फैमिली बहुत, ये देखें, आपकी पूरी फैमिली बहुत विन विन, मतलब आपकी पूरी फैमिली बहुत खुश है। मे बी कि आपका कोई केस चल रहा था, वो आप जीत रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा पैसे आते हुए आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हाई ऑनर और ट्रैवल को अब हम करते हैं क्लैरिफाई। द एम्परर, भाई किसी की ईगो मेल्ट हो गई है। ठीक है, किसी ने आपको 2 लोगों में जगल करा था, लेकिन फाइनली कोई आपको चूज कर रहा है। ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई यहाँ मुझे नजर आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करा था, आपकी जॉब लग गई है जहां आप जा रहे थे। कोई यहाँ पे बाकी किसी की दिली मुराद विश फुलफिलमेंट हुई है, किसी ने कुछ विन करा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखें, किसी ने कोई विन करा है। और ये देखें, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपने कुछ विन करा है अपनी लाइफ में। और कोई हाई ऑनर, कुछ अच्छा, मतलब कि आपकी यहाँ पे, आपने अगर बिजनेस में है या किसी उसमें है, तो आपने एक अच्छा, आपके पास एक अच्छी ऑफर आती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, और जहाँ आप चाह रहे थे वहाँ आपकी जॉब लगती हुई नजर आ रही है। जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको अप्रोच करता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों की शादी फिक्स होती हुई मुझे नजर आ रही है। बहुत अच्छा कोई प्रपोजल, मीन्स अगर पास में आपकी कोई रिश्ता टूटा था, आप किसी से बहुत हार्ट ब्रेक आपका हुआ था, लेकिन फाइनली मुझे आपके पास एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रपोजल आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब मैं करती हूँ वेल्दी मैन और वेडिंग को क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल, भाई कोई पर्सन आपको प्रपोज करेगा, उसने आपको देखा, लवर्स का कार्ड है, और उसको आप बहुत ज़्यादा पसंद आई। कोई आपके साथ बिल्कुल भी, ये देखें, हेरोफेंट है, कोई आपके साथ ना अफेयर ना दोस्ती से डायरेक्ट कोई आपको प्रपोज करेगा, कोई रिच एंड वेल्दी पर्सन। ठीक है, आप यहाँ मैं सिर्फ एनर्जी से वो कर रही हूँ कि यहाँ मेल आया है तो बता रही हूँ। अगर कोई मैस्कुलिन मुझे देख रहे हैं तो वो अपनी तरफ से ले लें कि कोई फीमेल या मेल आपको प्रपोज करेगा, जिसने आपको देखा और आप उसको बहुत अच्छे लगे और वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। ठीक हो गया, ये हमने की जी रीडिंग। अब हम यहाँ से आप लोगों के लिए उठा लेती हूँ मैं 2 क्वेश्चंस और 2 आंसर। चलें जी, ट्रुथ, आप पे किसी का ट्रुथ रिवील हो रहा है। ठीक है, एंड सेकंड सोशल मीडिया, कोई आपको कोई स्टॉक तो कर रहा है। ठीक है, और देखें यहाँ पे आया फेटेड मीटिंग, क्योंकि ये किस्मत में लिखा हुआ है आपका, आप किसी से मिलने तो वाले हैं, ये तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं जी आपका एक सवाल और एक जवाब। अच्छा जी, एक सवाल और एक जवाब। Our one application, we are born with only one application to be completely who we are. Yet how much of our time is spent comparing ourselves to others, deal and alive. अब हम आपका देख लेते हैं जी अफर्मेशन आज की आपकी क्या है। अफर्मेशन आपकी देखते हैं। Anything can be achieved with a good healthy dose of courage. हिम्मत से सब आप अचीव हो सकता है। अगर आप हिम्मत करें तो आप सब अचीव कर सकते हैं नेचुरली, ये तो है ही। आई से गुड मॉर्निंग टू द, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स हैव इन माई लाइफ। देखें, ग्रेटिट्यूड तो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी लाइफ में शामिल कर लें। जितना आप शुक्राना अदा करेंगे उतना ऊपर वाला आपको और नवाजेगा। आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए गॉड के, अल्लाह के, जिस भी आप मज़हब को मानते हैं उसकी ग्रेटफुल रहिए कि आपको इतनी अच्छी नेमतों से ऊपर वाले ने नवाजा है। शुक्राना करें और आपको मिलेगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगली रीडिंग में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।